पूछ करके जहां जहां पर आपको बोलना था वहां वहां पर आप चुप हो जाइए, सो जाइए, आप नींद में सो जाइए, एकदम इतनी लंबी गहरी नींद में सो जाइए कि आपको जब उठाया जाए तो लोग आप पर विश्वास भी ना करें, और कर भी लेना तो हमको सिर्फ सैंडल दिखा सके, मार ना पाए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गंदा मार खाते हैं हम। कोई अगर मैस्कुलिन भी है तो बस आपको यही बोलना हो कि मार खाने वाला तो काम किया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलतियों की भरपाई होती नहीं है। और भगवान जी बस यही बोलना चाह रहे हैं आपसे कि तुम पक्ष में किसके हो। अगर आज भी आपको धर्म प्रिय है, आपके पार्टनर आपको उतने ही प्रिय है, तो उनसे दूरी बनाने का कारण क्या है? कारण वही है कि हमको पता होता है कि ऐसे नालायक लोग आपके आसपास रहते हैं और ये लोग इतना ऊंचा उठ के बैठ मतलब बोलते हैं, तो मैं कुछ चीजों का सम्मान कभी नहीं करती अपने जीवन में। तो जीवन का पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंसान को शॉक करता है, उसके बाद कभी डर भय नहीं लगता आपको। ये भय आपको तभी लगेगा ना जब आपको लगेगा कि हाँ जी ये मतलब पहली बार हो रहा है। उसके बाद इंसान समझ जाता है कि अच्छा हाँ ये पहली बार, ऐसी बात है, चलिए। तो मतलब आपके भी संस्कारों के साथ कोई ना कोई हुई होगी, या आपके शुरू से ऐसे ही थे। ऐसे थे तो आप थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। तो जिन लोगों ने ये सोचा कि आप डर के भाग जाइएगा, या आपको डर लगेगा, या आप किसी चीज का विरोध नहीं कर पाएंगी, भगवान जी आपको वहीं पर बुलवाएंगे और थोड़ा प्राइड लेके बोले, अरे आप कोई काम करता है यहाँ पर नहीं है, आपका प्राइड लौट आएगा। अगर आपके पार्टनर है और उनको आप पर अभिमान होगा, तो आपका वो अभिमान वापस भगवान जी लौटा देंगे। या बात नहीं है, बात है रिलेशनशिप वाली मैटर पर, कि आप दोनों का रिश्ते के बारे में किसी ने कुछ बहुत खराब बोला होगा, या कुछ उसके बारे में कोई बात की गई होगी, आप उसका मतलब बढ़िया उसका उपाय करके ही मानिएगा, और इस बात का वरदान आपको भगवान दे रहे हैं। तो आना अपनी प्राइड में, और इस रिलेशनशिप के बारे में कोई कुछ बोल ना पाए, बस ऐसा कर जाओ, क्योंकि ये आप ही का नहीं, भगवान का भी स्वाभिमान है। और वहां पे सबसे बड़ा मैटर होगा, आपको छोड़ रहे होंगे तो किसी इंसान ने आप ही को बदनाम करने के लिए, आप ही की सारी जेलसी निकालने के लिए आपको इतना गंदा तरीका दिया है, इतने सारी क्या बोले मतलब अकल्ट का यहाँ पर यूज करना, आपको इतना नीचा दिखा देना, उस इंसान के प्रति आपका ना तोड़ देना, तो आपके मन में इतनी घृणा भर देना, इतना आपको दिन भर परेशान कर देना कि भैया आप अपना डायरेक्शन ही चेंज, ये कोई फीमेल का काम है और इसका इसी निकलेगा, ये उसी का कर, जिसने साल लिया है उसे करनी है। लंबे समय तक उस इंसान ने आपको सुला हुआ है, क्या आपके साथ मतलब कुछ पता नहीं है, खाली आपको गलत साबित कर दीजिए और इनको पनिशमेंट दिलवा दीजिए, यो गलत साबित और पनिशमेंट दिलवा दीजिए, यही काम हो चल लंबे समय से। आपके बारे में कहा गया हो कि ये इंसान नहीं बोल सकता है, ये इंसान नहीं आएगा, ये इंसान डर गया है, इसको आपसे घृणा हो गई। आपके पार्टनर को बोला गया होगा इस इंसान को आपसे घृणा हो गई होगी, ये इंसान आपके लिए अब नहीं कर सकता है कुछ भी, मुझे ही करना पड़ेगा। या इंसान वो ये सब करना चाहती थी, उसको ये नहीं पता है, उसको वो नहीं पता है, पता आपको सब होगा। और वही आपको भगवान जी कहेंगे, और आपको भी अपने आप को ये बोलना है कि भैया हम अब करके दिखा देंगे पहले, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। कि घमंड हमारा, अब जानती नहीं हो कि मैं कितनी घमंडी खुद हूँ। भगवान जी ने घमंड पर ही कह रखा है कि भैया तुमको क्या कहें तुम्हारे बारे में, कुछ सोच कर ही उन्होंने कुछ चूज किया होगा। तो आपके पार्टनर को ये दिखाया गया कि आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, इसको ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, आपके मन को भी तोड़ा जा सकता है, इस रिश्ते को तो ऐसे भी चलाया जा सकता है, अगर उस रिश्ता ऐसा बन सकता है तो मेरा रिश्ता आपके साथ वैसा क्यों नहीं बन सकता है। ऐसे ऐसे तर्क दिए होंगे, जिसने भी दिए होंगे उसी का सैंडल निकलेगा। और ये भगवान का वचन है एकदम, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम डिवाइन, कि वो इंसान तो बोल ही नहीं पाएगा, वो इंसान तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज वो नहीं होना था, जबरदस्ती आप कूद करके आके उसको लगी थी। अच्छा एक बात जाओ, जिसके साथ जैसा बनना होता है ना वैसा ही बनता है। अब आप चाहिए कि मेरे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है इनका। मेरी बहुत पुरानी दोस्त हुआ थी, बहुत पुराने जमाने की बात है,
हम नहीं बोलना ये हमको बात कुछ, बट दिस अ गाइड कि उसको दोस्ती करना था। तो मेरा पहले से ही था कि भैया हमारे पास ग्रुप था। ग्रुप क्या था मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला नाटक चल रहा था। तो बेस्ट फ्रेंड नहीं चल रहा था, तो किसी को दोस्ती करना था। हम लोग कहीं नए 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 गए थे और वहां पे वो थोड़ी सी बेचारी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे दोस्ती करने में भैया, लेकिन उसकी दोस्ती करना था जो मेरे अगल बगल में जो बेस्ट फ्रेंड होगी मेरी, वैसा ही चाहिए था, एकदम वैसा बॉन्डिंग, वैसा ही बॉन्ड चाहिए। अब हम वैसा बॉन्ड कहाँ से लाइएगा बताइए थोड़ा आप भी, कि जिस जैसा आपका इंसान के साथ 4-5 साल से चल रहा है या बचपन से किसी से दोस्ती है, कोई लड़की हो गई, आप सेम दोस्ती कैसे आप कर लीजिएगा। तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि नो, आप मुझ पे ना हम हमारे पास ये तो दोनों के बीच दोनों को लगे कि अरे ये क्या बात हुआ, एक ईगो वाला चीज डाल दीजिए उसमें कि ओ इतने लंबे समय से है तो क्या हो गया, बचपन से स्कूल में साथ में पढ़े तो क्या हो गया, या इतने लंबे से किसी को जान दिया क्या मतलब जानते हैं। तो ये भी तो पता ना, एक दूसरे के घर परिवार के बारे में भी सब कुछ पता ही होता है इंसान को। हाँ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया मतलब आके हमारे बारे में भी जान लीजिए। अब ये कोई बात हुआ नहीं, तो आप तो फिर एक काम करते तो आप लोगों का दोस्ती तोड़वा देते हैं। ये क्या बात हुआ, तो वैसे ही दोस्ती क्यों नहीं हुआ, ये क्या बात हुआ मतलब, ये क्या मतलब यहाँ पे कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, रोमांटिक नहीं चल रहा है यहाँ पर, जिद होता है, एक जिद, एक अहंकार होता है इनका। जरूरी नहीं है लड़का लड़की फलाने डिमका, नहीं वो सब नहीं चलता, जिद होती है, किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि हम होने नहीं देंगे, हमको भी इसमें आना है, भले आपको गुण लक्षण कुछ हो या ना हो, और नहीं आने देंगे तो हम खराब कर देंगे। स्कूल में नहीं देखा आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में या ऐसे में, हमें भी आना है और हम आपको नहीं आने दे तो हमको कपड़ा फाड़ देंगे आपका, जो आप पिंक कलर का फ्रॉक पहनेगा उसको फाड़ देंगे, कैंची से काट देंगे। ऐसा ही कुछ ड्रामा आपके जीवन में किसी ने किया है। आप जब पता करेंगे तो भगवान जी आपको बताएंगे। देखिए भगवान को आप खुद बोल दीजिए कि प्रभु जहां जहां पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ आप तो सब जानते ही थे, हमको प्लीज बता दीजिए, क्योंकि हमको पक्का पता है कि फ्रॉड हुआ ही होगा, बोलने लायक होते छोड़ते कुछ भी नहीं, हमको इन थपकी में सुला दिया गया था। यहाँ पे मेरे पास गाइडेंस बस इतना ही आ रहा है, केवल इतना बताइए कि आपके पार्टनर पर आपको भरोसा है कि नहीं है। अगर आपको पार्टनर पर आपको पूरा विश्वास हो, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। आप आपके साथ जो आपके पार्टनर का बॉन्डिंग चल रहा है, जो आपका कनेक्शन है, उस पर वो चाहते क्या है, वो इतना पूछना चाह रहे हैं आपसे, इतना जो आपके ड्रामा मचा नहीं बता, और आपने इनसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको लगा होगा कि इनको तो सब समझ आ ही रहा होगा, पर स्पष्ट रूप से जो बताने वाली बात है आप फेस टू फेस बताते, फेस टू फेस भी बता ही देते, कुछ बचता ऐसा था नहीं कि आप उनसे नहीं बताते। पर जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, सवाल ये है कि आपसे बताते या नहीं बताते, तो क्वेश्चन इसके साथ हो रहा, तो इसी बात में हो रहा होगा कि आप बताते हैं कि नहीं। तब आप एक ही बात कह सकते हैं, भाई ऐसा वाला गेम हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ है कि आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे देखते हैं। ऐसा खेल तो हम लोगों ने खेला नहीं है, ऐसा ड्रामा हमारा कभी हुआ है। बताना होता तो मैं आपको फेस टू फेस आकर एक चिट्ठा लिस्ट निकाल कर हम आपको बता पाते। मेरे पास संचार के कोई माध्यम थे नहीं इस तरह के, मैं आपको बता पाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बता सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि कुछ ऐसी बातें जो आपको फेस टू फेस ही बताई जा सकती थी, पर्सनली अगर हम होते तो जरूर बता देते सामने सामने आपको। या ये बताइए कि आप बोल क्यों नहीं पा रहे थे अपने पार्टनर से सारी बातें, मतलब आप
उनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग बात नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर से। वही बात होगा ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को बोला कैसे। एक रिकॉर्डिंग हम किए थे, वो हमको याद आ रहा है, जब आपको उसी रिकॉर्डिंग में आया था कि आपको समझ में आया कि इन्होंने जब कहा होगा कि आप बेवकूफ बन के थोड़ा रहिए, तब आपको समझ आया होगा कि ये पार्टनर सच में आपके कौन से पार्टनर है, जिन्होंने आप बहुत पहले ही समझा दिया था कि जो लोग सबके लिए काम करने जाते हैं वो लोग से मूर्ख कहलाते हैं, और मूर्ख को मूर्ख की तरह रहना चाहिए। घुमा फिरा के आप समझ ही गए होंगे अब कि बिल्कुल सही बात था वो। हमारा सोसाइटी इसी तरह का प्रोग्राम किया हुआ है कि जो सबके लिए कुछ करने वाले होते हैं उनको बेवकूफ तरह ही रहना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं। वो लोग फायदे के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। ये दुनिया थोड़ा बदल चुका है, पर फिर भी आपके लिए वही है, क्योंकि आपकी दुनिया वही है, इनकी भी दुनिया वही होगी, इसलिए इन्होंने कहा होगा कि हमने दुनिया देखा हुआ है। एक हिंट दे दिया होगा अब आप समझे होंगे कि सच में पतित तो पतित पावन आप बन ही जाइए, बस उठा ही लीजिए हमको। बिल्कुल आप बोलते नहीं, आप रोना गाना मचाते, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा शब्द का प्रयोग करूं, मैं कौन सी भाषा प्रयोग करूं, ये बताने के लिए किसका होना चाहिए। बिल्कुल इस चीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए किसी के भी इंसान के जीवन से, कि जो हम बर्दाश्त करिए वो कोई और नहीं कर पाए। कोई फीमेल का कोई ड्रामा है, त्रिया चरित्र जो खेला जाता है, रोना गाना, 20 तरह का आवाज निकालना, 36 तरह का सारा रस घोल करके दे देना इंसान को कि मैं दूंगी भी साथ में, मैं रोऊंगी भी साथ में, पता नहीं चलने दूंगी कि मैं वास्तव में कौन हूँ। ये जो त्रिया चरित्र खेला जाता है, यही किसी इंसान ने आपके जीवन में किया होगा कि इनको ना मैं बोलूंगी, बोल सकती हैं, बोले नहीं दूंगी, अरे बाप रे मैं भटका दूंगी, 2 लोगों के बीच में मैं घुस आऊंगी। आपके भगवान जी कह रहे हैं कि जितना टॉपिक ये सीरियस है ना, उतना ही इस टॉपिक को, जितना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही टॉपिक का मजाक उड़ाया किसी ने, और उस इंसान का नेचर होगा मतलब के हंसते रहने का। हर चीज का धज्जिया उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये कोई ऐसा ही इंसान है इसके पास कोई काम धंधा नहीं बच गया है। आपके काम धंधे पर पूरा नजर होगा, कभी इन्हीं का काम धंधे रहेगा। खैर, गॉड इज टेलिंग यू अपना स्वभाव बचाओ, अपने नेचर को बचाइए, और आपके नेचर के अनुसार इसमें जस्ट बताइए क्या आप क्या कहती हैं। यहाँ पर दृष्टि कहती है जो इंसान कल्प्रिट है, जो इंसान आपकी नजर में अपराधी है। यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं जिनका सारा कांड किया हुआ है। अगर कोई स्पेशली कोई फीमेल है, उसको तो आप दीजिए अपने पार्टनर से कि अगर मैं कहती तो बस यही कहती कि इसको साइड रखिएगा एकदम, इसको तो एकदम साइड, इनका तो भैया लक्षण देख चुके हैं, मतलब इतना प्रॉब्लम है हमसे, कई जन्मों का लिए बैठी है जहर ये मुंह में जहर लिए बैठी कि डसेंगे इन्हीं को नागिन बन के। सॉल्यूशन यही है कि आप स्पष्टवादी बनिए और सत्य बोलिए, और सत्य यही है अपने पार्टनर से। आप अगर नहीं छुपा रहे होंगे तो आप यही बोल सकते हैं कि हमने आज तक झूठ आपसे कभी बोला नहीं है, आगे भी नहीं बोलेंगे, और इतने हम कायर नहीं जो डर जाएंगे छोटी छोटी चीजों से। तो पूरा विश्वास कीजिए, और ये आपको बोल भी यही रहेंगे, प्राइड लिया है ना, इस बात का लो कि तुमको हम पर विश्वास है, हमको तुम पर है। और अगर आपने वास्तव में प्रेम किया होगा हमसे, तो अपने उस प्रेम के भावना पर विश्वास करके पहले अपने भगवान जी को बुलाओ और पूछो उनसे कि तुमने क्या भाव किया था मेरे प्रति, कौन सा भावना था तुम्हारा। आपका भावना होगा इतना सुंदर ना कि आप इनके सामने जाने से भी कतराते होंगे, और ये वही बता देंगे कि अगर मैंने तुमसे सही में अपनी निष्ठा निभाई है तो मैं ये बता दूं तुम क्यों नहीं हमको बता पा रही होगी, क्योंकि जिस तरह का भावना आपका मेरे प्रति होगा, आपका छुपाना बनता है। आपका छुपाना इसलिए बनता है क्योंकि तुम्हारा जो भावना होगा मेरे प्रति वो होगा एकदम सुंदर सा, और जिसको इंसान इतना सुंदर बना के रखता है ना, उसको ऐसी कोई बात नहीं बताता जिससे उसके मन को चोट पहुंचे। ठीक है, अब बताओ, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ये चीज, पर सोचो वो कितना सुंदर भावना होगा किसी व्यक्ति का, किसी इंसान के प्रति, कि मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ मुझे, पर बता दूंगी अगर
बहुत कुछ हुआ तो बहुत जगहों पर आप हाइड करना चाहते होंगे। हाइड इसलिए नहीं क्योंकि आपको उनसे कुछ छुपाना है, हाइड इसलिए क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन लेकर जाना है। और बताना भी है तो आपको पता है कि अगर हम कैसे भी बताएंगे तो फिर होगा तो बवंडर ही। तो आप किसी को बचाइएगा मत, और बचा भी नहीं रहे थे आप। बस आपको इतना पता होगा कि हर जगह पर हमको गलत साबित किया गया है, जहाँ पे हम बोल सकते थे वहां पे हमको बोलने ही नहीं दिया गया, और मुझे उस चीज के बारे में ठीक से पता नहीं था, वरना हम बताते। तो ये कब तक चलेगा, यही आपको पूछना होगा कि ये चल कब तक रहा है, ये सिस्टम, ये मूवी कब तक चलेगा। जब आपका शादी विवाह हो जाएगा तब तक यही चल रहा ड्रामा। तो कोई प्रॉपरली कोई फीमेल फिगर का है यहाँ पर इंटरफेरेंस। कोई बात नहीं, इनके भी चिट्ठे खुलेंगे। अच्छा, बेचारी को क्या दिक्कत हो सकता है आपसे? अब आके आप बस बता मत दीजिए कि यही इंसान अपराधी है, आके बस आप कह मत दीजिए कि आप ही हैं जो हमारे प्राणों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। एकदम मुझे प्रॉपर याद है कि तुम ही थी वो, और कोई दूसरा नहीं था वो इंसान। ये कोई तुमको प्यार मोहब्बत हमसे नहीं था, तुम ही सबसे बड़ी अपराधी हो, काहे कि तुम ही हो ही। आंखों में मेरे नागिन की तरह कैप्चर है वो चेहरा तुम्हारा। और इधर आपको बताया जा रहा है कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मान लेने में क्या समस्या है कि हमने ऐसा कांड किया ही था। मान लीजिए, जब आपको याद ही है, हमको पता ही है, और अपराधी आप भैये हैं, तो और पाप करने का क्या, एक इसलिए कहते हैं अपराध प्रवृत्ति, ये पाप छुपाने के लिए 20 पाप और करना पड़ता है। अब बताइए, अब इसका उपाय भगवान क्या करेंगे? तो भगवान जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने आप पर इस बात पे गुमान करो कि तुम तब भी बढ़िया थी, आज भी बढ़िया हो, एक नंबर हो तुम, और रॉयल्टी आपको और दे देंगे वो। अब आपको बोलना है कि क्षमा करो प्रभु, रॉयल नहीं बनना था, आप ही के आसपास रह रहे हम लोग, और कितना रॉयल हो जाए, आपके जान पहचान में, अब इससे रॉयल्टी और क्या होता है। ये कहेंगे प्रभु कि हमको लगा था पैसा वैसा का बात था कुछ। तो भगवान जी भी कह देंगे हमको तो लगा था कि तुमको पैसा वैसे का कोई, भाई आपके पार्टनर भी पूछ देंगे आपसे कि हमको तो लगा था कि शायद आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ किया क्या गया होगा। रोना गाना मचाइएगा कि भाई इस रिश्ते में कभी ऐसी कोई बात नहीं की हमने, क्या मतलब आपने हमको इतना बेगारी बना रखा है कि हम जो है सो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। आपके प्रेजेंस में आपके पार्टनर आपके मतलब सपोर्ट सिस्टम रहे होंगे हमेशा से, तो आपने मतलब ऐसा बना दिया हमको कि हम कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे हैं। इतना मजबूत किया हुआ है आपने हमको, तो उसका लिए तो हमको किसी का कंधे का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना तो मजबूती है ही है इंसान के पास, कोई और हमको क्या बना देगा। यही किया गया आपके साथ। आपके पार्टनर की दृष्टि में थोड़ा सा आपको ये दिखाना कि आपको उनसे नहीं किसी और चीज से मतलब है, मनी फेम प्रोस्पेरिटी, अलग चीज में जाना है, कुछ और करके दिखाना है। और आपके भगवान जी की भौवें, मतलब कहाँ तक आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर दिया जाए कि आप इन पर आसक्त हैं, थोड़ा सा प्रेम थोड़ा कम है, आजकल तो प्रेम ऐसा ही होता है, तो आप ऐसे ही बन जाइए। आपके पार्टनर को भी कहा गया हो कि आप ऐसे ही बन जाइए। इनका खून खौला है कि तुम उसको बचा क्यों रही है, बोल साफ साफ कि उसी इंसान ने आपको तबाह करने के लिए, आपके पूरे इमेज को बर्बाद करने के लिए सारा हरकत किया हुआ है। और इनको तो आपके पार्टनर को बस ये आपसे बुलवाना है या फिर ये आपसे कबूल करवाना है कि इस बात को तुम मान लो पहले कि ये लोग मतलब कोई इंसान तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, था या थी। ये धीरे धीरे आपको विस्तार भी देंगे, कितना कुछ किया जा चुका है आपके अगेंस्ट।
कृष्ण भगवान की कुछ ऐसी बातें हैं ना जो ग्रंथ की हैं या शास्त्रों की हैं, और उन शास्त्रों की बातों का कुछ अनादर किया गया है। अब तो मजा ही आ जाएगा। बस अब शास्त्रों की कोई ऐसी बात की गई है जिसका अनादर हुआ है और उसकी खिल्ली उड़ाई है किसी इंसान ने। इनकी तो ऐसी खिल्ली भगवान जी उड़वा देंगे। कोई श्लोक या पर्टिकुलर कोई, हाँ, कोई ग्रंथ है जिसका किसी इंसान ने मजाक उड़ाया है। हे भगवान, तो इस इंसान ने क्या किया अपने लाइफ में भाई? कि कोई आपकी दुश्मनी आपसे करते करते भगवान तक की दुश्मनी किसने इसको समझदार कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे? तो इसने जो कुछ भी आपको कहा है, अपनी भी तुलना अगर की है, तो अब आपको घमंड आपको देंगे भगवान जी की। अब बोल, अब तुम्हारी तुलना किससे की जाए? अब आपको होश आया कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं हम अपने आप के साथ। तो अब आपको थोड़ा जोश आएगा। अब बता, कितना धर्मात्मा है वो इंसान, कितनी बुद्धि है उसके पास। ईर्ष्या इंसान को ऐसी अंधा बना देती है। भगवान ऐसी अंधा करके सामने वाले के सामने पटक देते हैं कि ये तू थी, एक वो इंसान था या थी। दोनों को ध्यान से देख लो, अपना अपना मुंह शीशा में देख लो, दोनों के दोनों। तो भ्रम कब तक चलता है? कोई किसी चीज को बचाने के लिए मर जाए और कोई किसी चीज का सहारा लेके आपको मार दे। बताइए, दो चीजों में अंतर है ना। तो जब भी आप उस चीज को याद करेंगे, दोनों चीजें याद आएंगी। यही आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि अनादर अनादर होता है। तो कहीं पर ऐसी बात की गई है कि कुछ बोल देने से अगर कुछ हो जाता है, या किसी चीज को प्रीच कर देने से कुछ हो जाता है, तो चलो हम लोग भी बैठ के प्रीच करते हैं। उसका भी आपने मर्म नहीं दिया होगा, या उसका मर्म यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रीच करने से नहीं होता है, जिस भावना से, जिस, छोड़ो हटाओ, इसमें बोलने के लिए मना किया जाएगा। कि अचानक से ये ज्ञान का उदय अब कैसे हुआ, पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? इसको कहते हैं प्रभाव। अब आप बताइएगा, इसी को प्रभाव कहा जाता है। कि जलन ही सही, पर आपके मुंह से निकला तो सही कि यही करने से सब कुछ होता है। इसी को प्रभाव कहते हैं। भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्तों के अनादर का, या चलिए भगवान के मानने वालों का, या भगवान की किसी कही हुई बात का अनादर करने के बाद ना फिर बहुत ज्यादा आदर करना पड़ता है उसका, और फिर वो आदर करने भी नहीं देते हैं। आप अपने लिए उसका आदर करते हैं, अपने ही पापों के प्रायश्चित के लिए, बाकी किसी पर कल्याण नहीं कर लेते हैं। तो आपके भगवान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान चाह रहे हैं कि जैसे आप स्ट्रांग हैं अंदर से, वैसे ही स्ट्रांग बनिए। लेकिन भगवान जी की आंखें थोड़ी सी और आपके प्रति ऐसी होंगी कि याद रखना अपना संबंध कैसा था। तो ऐसा है कि तुरंत तुरंत ईश्वर आपसे रुष्ट जरूर होंगे। उनको आपसे उम्मीद है, उनको उम्मीद है कि आप इसका उपाय करेंगे किसी इंसान का। कि जब आपका हाथ कांपता हो किसी चीज को पकड़ने में, जब आपका हाथ कांपता हो किसी को लाइन बाय लाइन कोई चीज पढ़ने में, जब आपका हाथ, मे बी यहाँ पे देयर इज समथिंग अबाउट किसी इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा। तो
किसी चीज का समूल रूप से ना सर्कल कंप्लीट होगा। अगर आप वहां पर हैं और आपको ही कुछ करना था, और अबाउट अ रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको यही बोलना हो कि चालाकी और होशियारी में हम किसी को चलने नहीं देंगे, क्योंकि चालाकी होशियारी बहुत समय तक नहीं चलती। देयर इज समथिंग अबाउट चालाकी एंड होशियारी कि ये राउंड राउंड गोल गोल गेम खेल करके आपके कनेक्शन को तोड़ ताड़ करके ये साबित करना कि इनको तो काम धंधे में इंटरेस्ट है, इनको तो इंडिपेंडेंट बनना, तुरंत यू टर्न मार के यहाँ पे बैठो। इंडिपेंडेंट हम पहले ही बोल चुके थे। जो सामने साथ चल रहे हैं, हम उन्हीं के पास बैठे हुए थे, वहां से हमको दूर उठा करके ले जा करके वहां पे बिठाना, और उसके बाद ये सब करना, उसके बाद कहना कि ये तो इंडिपेंडेंट। क्यों करना पड़ा हमको इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजों का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिसके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं है, जिसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं बताना चाहिए ऐसा जो गुप्त हो। इसीलिए करना पड़ा। तो कनेक्शन को खराब करके क्यों जाऊंगी मैं, ये बताइए पहले। और आप कौन होती हैं भैया डेस्टिनी डिसाइड करने वाली? भगवान जी कह रहे सबसे पहले वो धर्म का निर्वाह करो जो धर्म सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं किसी को भी अपने आसपास मत आने दो। बोलने का जबान सबके पास था, किसी ने कुछ नहीं बोला ना, सबको प्रमाण चाहिए था। तो अपने कनेक्शन को खराब करके, अपने रिलेशनशिप को किसी इंसान को डिच करके या होशियारी दिखा करके, ये सब आपके अंदर नहीं है तो मत लाइएगा उसको अपने अंदर। शुरू से आप अपने पार्टनर के ही साइड पर थे। जिसने सारा गेम खेला है उसी इंसान को इसमें प्रॉफिट चाहिए होगा। अभी उसी को प्रॉफिट चाहिए था, कान में उनके जा जाके डाल करके ऐसे होगा वैसे होगा, कैसे होगा कैसे होगा। और आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, वो केवल आपसे इतना ही कह रहे हैं कि हमको बस एक बार कंफर्म कर दो कि आप मेरे ही साथ हो। कंफर्म कर दो कि तुम मेरे ही साथ हो, अभी भी तुम वही आइडियोलॉजी मानती हो और तुमको इतना खराब लगा ये सब मतलब कुछ कि तुम अब कह नहीं सकती हो कुछ, और ठीक भी तुम ही करोगे या हम ही को करना है साथ में। इसको कहते हैं आप अकेले काम करना चाह रहे थे। अकेले मीन्स आपको झुंड का जरूरत नहीं है। दो लोग जिनका इंटेंशन सही हो वो लोग काम कर जाते हैं, ऐसे भी और वैसे भी। पर जो आपका रियल भावना है अपने पार्टनर के प्रति, अब आप समझ जाएंगे कि क्यों वो उसको थोड़ा छुपा के रखने का जरूरत है। आपके पार्टनर का यही मैं समझाना चाह रहा था बहुत पहले ही से, बहुत पहले ही से मैं समझा रहा था तुमको। थोड़ा उसमें पर्दा डाल के रखो। और ये भी बोल देंगे कि हाँ हाँ उसको पर्दे में ही डाल के रखो, ये सब बोलना थोड़ी चाहिए। बोलो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं खराब इंसान हूं, वो मत बोलिएगा आप। पर अब आपको चिंता इस बात की हो जाएगी कि छी जब तक कोई भी चीज करेक्ट नहीं होता तब तक फिर आप कहो कि नहीं भाड़ में जाओ। तो घुमा फिरा के भगवान जी कह रहे हैं कि तुमको जो मानना है तुम वही मानो, जैसे आपने उनको देखा है वैसे ही देखिए, और अपनी निष्ठा को और प्रबल करिए। एक बार पुकारिए अपने भगवान को कि मैंने आपको और इनको अलग नहीं देखा, हमने यही सुना है, आपने यही कहा है कि पार्टनर को जो है भगवान से भी ऊंचा रखना चाहिए। अगर ये सत्य है तो अपने ये ढोंग ढकोसले की बात नहीं कर रहे हैं कि अक्षत फूल चंदन लेके बैठ जाइए। उससे अच्छा रहेगा कि अपने मन में ऐसा बिठा लो कि देखते हैं। यही पे ड्रामा हुआ होगा आपके लाइफ में पूरा। तो आपके भगवान अगर आपसे गुस्सा है तो एक ही बात पे कि तुमने अपना इतना अपमान सह कैसे लिया, ये बताओ पहले। क्या तुम में दोष था? भगवान भी इस बात की परीक्षा ले लेते हैं कभी कभी। इतना होने के बाद भी तुमको स्वयं पर अभिमान नहीं आया, इतना होने के बाद भी तुमको इस बात का अहंकार नहीं आया कि हम
किसी व्यक्ति के प्रति डिवोटेड हैं या हम ये इस चीज के लिए बोल रहे हैं। भगवान जी दो बातें नहीं कर रहे, एक बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात बताई गई है, काम नहीं है, वो आपका जीवन का एक हिस्सा है। और बोला क्या जा रहा है, अपने रिलेशन पर फोकस करने के लिए। काम की बात नहीं की गई है, रिलेशन की बात की गई है। यहाँ पर काम की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की हुई है। क्योंकि अपमान आपका भी है और उस पार्टनर का भी है, उनका भी तो है। तो जो शब्दों को पकड़ रहे हैं ना छोटा छोटा करके, कि उस इंसान ने ऐसे रेफर किया, उस इंसान ने वैसा किया, ये किया, वो किया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो इंसान, आप उनको तो इस तरह से बोलना चाहिए। बोलना इसलिए चाहिए क्योंकि जहां पर लड्डू के बारे में किसी को पता नहीं है, वहां लड्डू लेकर आइएगा तो लोग पागल हो जाएंगे बिल्कुल। तब आपको लड्डू को लड्डू नहीं ये बोलना पड़ेगा, देखिए ये क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि लड्डू है, हम तो जानते हैं कि लड्डू है। रावण की लंका में छुपा के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। डर नहीं है, बस इतना है कि रावण को भी पता नहीं कि राम जी हैं, और पता भी है तो अभी आमना सामना नहीं हुआ है। पर फिर भगवान जी आपसे कहेंगे कि रावण को रावण ही रहने दो और प्रेम को प्रेम ही रहने दो, तुम अंधी हो ही जाओ। दुनिया के सामने